गुड मॉर्निंग गाइस। आज है व्लॉग का 5वां दिन। मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए और आज किसी तरह की कोई क्लास है शायद, जो हेल्थ केयर का कुछ सिस्टम है। आज ऑफिस में मैं हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताएंगे जो सराउंडिंग्स में चल रही है हमारे। और अभी मैं थोड़ा लेट। बाय द वे आज हम बात करेंगे हाउ इंडिविजुअलिज्म इज़ किलिंग आवर प्लैनेट, डिस्ट्रॉइंग द अर्थ। और तो आज हमारे दिन की शुरुआत हुई द साइकोलॉजी ऑफ मनी के साथ। मैंने उसका एक चैप्टर पढ़ा, रिस्क एंड लक आर सिबलिंग्स। तो बस उसमें ये बताया गया कैसे बिल गेट्स के पास कंप्यूटर था, कुछ लोगों के पास नहीं था। बिल गेट्स और उनके दो दोस्त जो उस पर काम कर रहे थे, मतलब अपनी कंपनी सेटअप करने का प्लान कर रहे थे, उनमें से एक की डेथ हो गई। और इन एसेंस उसमें ये लिखा था कि एवरीथिंग इज़ नॉट एज गुड एंड एज बैड एज इट सीम्स, जो बात काफ़ी हद तक सही भी है। हाय गाइस, तो मैं अभी ट्रेन में हूँ और अभी हमारी ट्रेन रुकी थी बीच में फास्ट ट्रेन को रास्ता देने के लिए। बात करते हैं कि कैसे इंडिविजुअलिज्म हमारे प्लेनेट को मार रहा है, या चीज़ों को पर्सनलाइजेशन, कि भाई पर्सनल ये पर्सनल गाड़ी पर्सनल। मान लीजिए एक फैमिली में पाँच लोग हैं, उनमें से पाँचों के पास मोबाइल है। उस मोबाइल में उस फैमिली में यदि 2 मोबाइल से काम चल सकता था, लेकिन कंपनी ने 3 मोबाइल एक्स्ट्रा बनाए। उन 3 मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के दौरान पोल्यूशन ज़्यादा हुआ। और ये सिर्फ मोबाइल का एग्जाम्पल है। यदि मैं गाड़ियों का लूँ तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी पोल्यूशन होगा, 3 गाड़ी एक्स्ट्रा लगेंगी और जब वो चलाएंगे तब भी पोल्यूशन ज़्यादा होगा। सड़कों पर ज़्यादा स्पेस गिरेगा और जैम ज़्यादा लगेगा। ये एक व्यू है। इसके अलावा बहुत सारे, ये एक एक्सपेक्ट है, इसके अलावा बहुत सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा पर्सनली चीज़ें यदि हम करेंगे तो हमारे आपके लिए अच्छी नहीं। निकल चुका हूँ ऑफिस से और अभी बजे हैं 7:05 हो रहे हैं। और व्हाट अ फैंटास्टिक डे इट वाज। अभी आज तो काफ़ी अच्छे खासे एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हुआ क्या, पहले तो जब मैं आया 11:30 से 7:30 की शिफ्ट है, तो आने के बाद सर्वर नहीं चला तो काम नहीं था। लंच तक मैंने सिर्फ 2,000 रुपये का काम किया था। उसके बाद लंच के बाद जो भीड़ आई, कमर दर्द करने लगी, बैठे बैठे उठने का टाइम नहीं था भाई, वॉशरूम तक नहीं गया। फिर अभी कोई एक घंटे पहले की बात है, एक वकील आता है। वकील तो मुझे लग नहीं रहा था चेहरे से, तो उसका असिस्टेंट ही लग रहा था। मेरे एक दोस्त है, वो अपने काउंटर बैठी थी, तो वो उसके पास गया कि मैम बुकिंग करनी है। वो लोट लेती है, लोट बोलते हैं जो बहुत सारी बुकिंग्स लेकर आते हैं, उसको 50-30 इस तरह की। तो वो लोट लेते और उसके ऑफिस का टाइम ख़त्म हो रहा था, 6 बजे के आसपास की बात है। तो उसने बोला कि आप मेरे काउंटर पे जाइए। वो मेरे काउंटर पे नहीं आया, वो पीछे जाके बैठ गया। फिर मेरे जैसे लाइन में लोग आ रहे थे, मैंने उनकी बुकिंग कर दी। उसके बाद वो आके चिल्लाने लगा कि क्या है ये, क्या बदतमीजी है वगैरह वगैरह। थोड़ा इस मुद्दे पर भी बहस हुई कि यूपी के लोग हैं, ये ऐसी है ये वगैरह। मैं कोई जवाब नहीं दिया, मैं बस चुपचाप सुनता रहा। लड़ना बेकार है। फिर मैं थोड़ी देर छोड़ के बाहर चला गया। बेवजह मुझे गुस्सा आता, बेवजह बहस। मैं आया, मैं कहा आप आपस में सुलझा लीजिए, किसकी बुकिंग पहले करनी है। तो जब मैं वापस आया अपने काउंटर पे, तो वे लोग आपस में लड़ रहे थे। एक लेडीज़ थी, 3 लोग थे और एक लेडीज़, उनके आपस में इस बात को लेकर लड़ाई चल रही थी कि किसकी बुकिंग पहले होगी। लेडीज़ फर्स्ट ऑफ कोर्स। मैंने उनकी बुकिंग पहले की, तो वकील मुझसे मेरा नाम पूछता, क्या नाम है? मैं क्यों सर, क्या हुआ बताएं? तो
क्या नाम है तुम्हारा? मैं 2 बार उससे पूछा क्या हुआ सर बताएं। बोले फिर तीसरी बार जो उन्होंने नाम पूछा क्या नाम है तुम्हारा? मैं कि क्यों रिपोर्ट करनी है क्या? बोला मैं क्या एक काम करो, एसपी अफसर के पास जाओ, प्लॉट नंबर दो और जाकर कर दो भाई जितनी रिपोर्ट करनी है। इसलिए मैंने उससे बात की। फिर जब मेरी फ्रेंड जा रही थी वापस अपना काउंटर बंद करके, तो फिर वो उसके पास आया और उससे पूछा, उससे भी सेम ही बात कहने लगा, क्या नाम है तुम्हारा? बट फिर मैं थोड़ा और तेज बोला, क्यों भाई इसकी भी रिपोर्ट करनी? बोला हाँ करनी। ओके, नाम उसने अपना बता दिया, पता नहीं यार क्यों बता दिया, मैंने अपना नाम नहीं बताया, तो उसने किसी और से पूछा नहीं। अब बोला था कोर्ट से नोटिस आएगा, तो ठीक है देख लें कोर्ट के नोटिस को भी। अपार्ट फ्रॉम द वकील्स इंसिडेंट, ये भाई मेट्रो चल चुकी है CSMT से कोलाबा तक, और इसका भी चार्जेस मुझे पता नहीं, क्योंकि शायद 20 रुपये है इसका लोकल किराया। आइए घूमिए इसमें भी भाई। लड़ाई होना तो ऑफिस में जैसे रूल बन गया है, हर रोज़ एक न एक बंदा ऐसे किलस के आता है ना कि बस से अपनी किल से नहीं निकालेगा। एक बात ये भी है कि वो ज़्यादातर बुढ़े करते हैं। बुढ़ा क्या है, बाहर उनकी कहीं घर में नहीं चलती, बाहर कहीं नहीं चलती, बचा है ये डिपार्टमेंट, या तो ये या बैंक। ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कस्टमर की परवाह होती है, बाकी और किसी को नहीं होती भाई। तुम किसी और डिपार्टमेंट में चले जाओ, किसी कोई परवाह नहीं होगी। आज कोई अच्छी सी गाड़ी नहीं दिख रही जिसका ड्रीम कर सके, वैसे दिखती है तो बताता हूँ भाई। मैं सुबह आप लोगों को इंडिविजुअलिज्म के बारे में बता रहा था, हाउ इंडिविजुअलिज्म इज किलिंग आवर प्लैनेट। अभी आप मुझे एक बात बताइए कि आप अगर इस विचारधारा को अपनाते हैं तो क्या आप कभी अमीर हो पाएंगे? मतलब अगर हम सेटिस्फाई होने लगे तो भाई हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे ना। जैसे मैं अपना ड्रीम अगर आप लोगों के साथ शेयर करने लगूँ, मेरा बड़ा घर हो, पर्सनल यॉट हो और हेलीकॉप्टर हो पर्सनल, वो सारी गाड़ियाँ जो मुझे पसंद है वो हों, बाइक्स हों, सब कुछ हो, एवरीथिंग, हर वो चीज़ जिससे आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है सोसाइटी में, वो मेरे पास होनी चाहिए। आप लोग भी ऐसी ही उम्मीद रखते हो, ठीक है? तो अगर मैं ऐसा सोचूँगा नहीं पर्सनल चीज़ें नहीं लूँगा, मैं अपनी मनपसंद गाड़ी नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ यार, क्या फ़ायदा इसी लाइफ का? मतलब हमें पता है मरना है, अर्थ पहले भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आगे भी हो सकती है। कोई हमारे पास ऐसा कुछ अपार्ट फ्रॉम एटम बम, हमारे पास कोई ऐसा वेपन नहीं है कि अर्थ को मीटियोर की बारिश से बचा सके। तो भाई ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम अर्थ को बचा सकें, लेकिन अमीर बनना हमारे हाथ में है और हम बनेंगे। कभी कभी इतना ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा। जैसे आज जो है मेरी बैक पेन कर रही है, लंच के बाद से मैं इतनी बुकिंग कर चुका हूँ कि मुझे यार कमर में दर्द होने लगा भाई। पढ़ने के लिए बैठते, खाना खाने के बाद जब भूख मट जाती है तो सपने भी मरने लगते हैं कि हाँ भाई आगे भी पढ़ना है, हो नहीं पाता। खाली पेट रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि एम्प्टी स्टमक इज़ द फ्यूल ऑफ आवर ड्रीम्स। अगर आपका पेट खाली है तो आप इस पर बात की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं उस आदमी के मुकाबले जिसका पेट भरा है और जो सोते हुए सपने देख रहा है। एक बात मैं आप लोगों को बतानी भूलूँगा, सिंस इट्स करवा चौथ टुडे, भाई महाराष्ट्र में मतलब मुंबई के आसपास के एरिया में जो औरतें हैं करवा चौथ नहीं मनाती। यहाँ पर कुंवारी लड़कियाँ जो हैं करवा चौथ मनाती हैं, उसमें भी व्रत रखेंगी, पेड़ के चारों तरफ धागा भी नहीं बांधती बल्कि, और पता नहीं किसके लिए रखते हैं कुंवारी, ठीक है। और इनके तरफ एक कोई बट सावित्री जैसी करके पूजा होती है, वो जुलाई के आसपास में होती है, तो ये उसी को ही करवा चौथ बोलते हैं। गाइस मैं पहुंच चुका हूँ रूम पे और आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे एक शायरी के साथ। ये मैंने सुबह ही लिखी थी उठने के बाद, तो शायरी सर सुनिएगा ज़रूर। मैं कभी उदास होता हूँ तो तुम आ जाती हो,
मैं थोड़ा बहुत हंसता हूँ तो तुम आ जाती हो। तुम हो क्या मुझे बताओ, मेरा रहनुमा बनो, मुझे शागिर्द बनाओ। चंद लम्हातों से जिंदगी नहीं गुजरती फिराक, या तो पूरी तरह जाओ या पूरी तरह आओ। अरे वाह भाई, क्या लिख दिया है भाई तुम भाई, शानदार भाई शानदार। ठीक है, ओके सर, मिलते हैं कल के ब्लॉग में।